देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। अब तक 781 मामले सामने आए। दिल्ली में सबसे ज्यादा 238 ओमिक्रॉन के मरीज। दिल्ली में एक दिन में कोरोना वायरस के 496 नए मामले सामने आए। 172 मरीज ठीक हुए, एक मरीज की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया। सीएम केजरीवाल बोले, कोरोना से लड़ने के लिए हम पहले से 10 गुना ज्यादा तैयार हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं, जिम्मेदार बनने की जरूरत है। दिल्ली में अब दुकानें रात 8 बजे तक ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। मेट्रो और बसें आधी क्षमता के साथ चलेंगी। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम बंद रहेंगे। सैलून खुल सकते हैं। कोरोना वैक्सीन की डोज लेने वालों के लिए राहत भरी खबर। ओमिक्रॉन से डरने की नहीं, सावधान रहने की है जरूरत। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती 72 मरीजों में से 56 ठीक होकर घर लौटे। 69 लोगों को लग चुकी थी वैक्सीन की दोनों डोज। मुंबई के मरीन ड्राइव पर नाइट कर्फ्यू लागू कराने के लिए बीएमसी के मार्शल तैनात। कोरोना की वजह से इस बार मुंबई में नए साल की पार्टी पर भी रोक लगाई गई। मलाड के जम्बो कोविड सेंटर में भर्ती लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया। बच्चों के लिए खेलने की जगह और संक्रमित माता पिता के लिए योग करने की भी जगह दी गई। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे ने महाराष्ट्र सरकार की चिंता बढ़ाई, लेकिन जारी है लोगों की लापरवाही। एबीपी न्यूज के रियलिटी चेक में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास दिखी भारी भीड़। बिना मास्क सामाजिक दूरी का उल्लंघन कर रहे हैं लोग। यूपी में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। 24 घंटों में नोएडा में 28 मरीज सामने आए। यूपी को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित किया गया। कोरोना के खिलाफ देश को मिली 2 और वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 वैक्सीन कोवोवैक्स के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। एंटीवायरल ड्रग मोलनुपिराविर के इमरजेंसी यूज को भी हरी झंडी। ओमिक्रॉन को लेकर सरकार की चेतावनी का बड़ा असर। रोहतक के सिविल अस्पताल में वैक्सीन के लिए लगी लंबी कतार। कई गाइडलाइंस के मुताबिक 1 जनवरी से सार्वजनिक जगहों पर वैक्सीन न लेने वालों की एंट्री पर रोक है। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों को 15 जनवरी से सार्वजनिक जगहों पर एंट्री नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र के नागपुर में 15 से 18 साल के युवाओं को वैक्सीन लगाने की तैयारी शुरू। 3 जनवरी से टीनेजर्स को लगेगी वैक्सीन। तेलंगाना में 100% लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। बड़े राज्यों में तेलंगाना पहला राज्य जहां पर पहली डोज का 100% वैक्सीनेशन पूरा हुआ। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। गोवा में अभी नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा 1 जनवरी तक लेंगे स्थिति का जायजा। मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ के होने के अब भी तो हम नाइट कर्फ्यू नहीं लगा रहे हैं, ऑब्जर्विंग द सिचुएशन। एमपी के छतरपुर में महा वैक्सीनेशन को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया। मृत व्यक्तियों को ही लगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। सर्टिफिकेट भी जारी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठक। शाम 4 बजे होगी केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक। यूपी के सीएम योगी का आज कई कार्यक्रम हैं। गोरखपुर में 520 करोड़ तो अमरोहा और फर्रुखाबाद में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज फिरोजाबाद के दौरे पर। गिरधारी इंटर कॉलेज में शक्ति संवाद कार्यक्रम के तहत महिलाओं से संवाद करेंगी। चुनाव आयोग की टीम के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने डीएम और एसपी को बैठक के लिए बुलाया। 30 दिसंबर को चुनाव तारीखों का ऐलान संभव। उत्तराखंड कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की आज दिल्ली में बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई। क्या मजीठिया को मिलेगी जमानत? नीट पीजी की काउंसलिंग जल्द कराने के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद आज से काम पर लौटेंगे एम्स आरडीए के डॉक्टर्स। फोर्डा की हड़ताल जारी रहेगी।
महात्मा गांधी का अपमान करने वाले ढोंगी बाबा कालीचरण पर महाराष्ट्र के अकोला में एफआईआर दर्ज। अकोला का ही रहने वाला है आरोपी बाबा। रायपुर के धर्म संसद में गांधी जी को गाली देने वाले ढोंगी संत कालीचरण ने फिर से किया बापू का अपमान। वीडियो जारी कर कहा, मुझे किसी का डर नहीं। अगर सच बोलने की सजा मृत्यु है तो स्वीकार है। मालेगांव विस्फोट मामले में एक और गवाह ने अपना बयान बदला। कहा, आईटीएस ने योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के 4 लोगों का नाम लेने को मजबूर किया था। 2008 में हुए थे धमाके, 6 की मौत हुई थी। जब तक 5 आरएसएस वालों के तू नाम नहीं लेता है तब तक हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। उसने जो 5 आरएसएस वालों के नाम थे उसमें प्रमुखता से योगी आदित्यनाथ जी, इंद्रेश कुमार जी, स्वामी असीमानंद जी, देवधर जी और काका जी। मालेगांव में गवाह के दावे के बाद बीजेपी हमलावर। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष मंगल प्रभात बोले, एटीएस ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए गवाहों पर पहले दबाव डाला था। बम हिंदू ने पाकिस्तानी फूटते। पुलिस के जो ऑफिसर्स थे एटीएस के, उन्होंने अपने आकाओं को खुश करने के लिए सब किया था। अपने घर के अंदर कोई आदमी कभी बम नहीं फोड़ता है। ये हमारा अपना देश है। करना होगा तो पाकिस्तानी लोग करते हैं और हमको करना होगा तो उनको जाके करेंगे कि जहां पर हमारे विरोध की देश है। महाराष्ट्र में आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग के कथित घोटाले पर मुंबई के किला कोर्ट का बड़ा आदेश। फडणवीस ने जो 6 पेन ड्राइव और दस्तावेज गृह मंत्रालय को दिए वो मुंबई साइबर सेल को सौंपे जाएंगे। चलिए कुछ और खबरें आपको फटाफट अंदाज में तेज रफ्तार से दिखा देंगे। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य विभाग पेपर लीक मामले में खुलासा। न्यासा कंपनी के कुछ अधिकारी साजिश में थे शामिल। पेपर के लिए छात्र से 5 से 8 लाख लिए गए। ग्रुप सी का हमारे फर्स्ट इंफॉर्मेशन आई है। इत्र कारोबारी से मिले कैश पर वार पलटवार जारी। कानपुर की रैली में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज से कहा, प्रधानमंत्री मोदी इत्र को बदनाम कर रहे हैं। छापों में मिला पैसा बीजेपी का ही निकला। प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं इत्र को बदनाम कर रहे हैं। जो पैसा निकला है अंतोगत्वा आप देखेंगे वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। अखिलेश यादव पर अमित शाह का पलटवार। कहा, आयकर विभाग के छापों से अखिलेश परेशान। 250 करोड़ कैश किसका है? अखिलेश ने जवाब नहीं बनता है। इस समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया। हरदोई में अमित शाह का एसपी पर करारा हमला। कहा, समाजवादी पार्टी की एबीसीडी उल्टी। उनके ए का मतलब है अपराध, बी का मतलब है भाई भतीजावाद, सी का मतलब करप्शन और डी का मतलब दंगा। मतलब है अपराध और आतंक। बी से मतलब है भाई भतीजावाद। सी से मतलब है करप्शन और डी से मतलब है दंगा। अखिलेश यादव का अमित शाह को जवाब। कहा, हाथरस, लखीमपुर, गोरखपुर, आगरा कांड जैसे अन्य कांडों की वजह से अब तो बीजेपी के समर्थक भी कह रहे हैं एबीसीडी का मतलब ए मतलब अब, बी मतलब भाजपा, सी मतलब छोड़ और डी मतलब दी। यूपी में गिरफ्तार इत्र कारोबारी पीयूष जैन के खिलाफ ईडी, डीआरआई समेत 5 एजेंसियां करेंगी जांच। ईडी ने दस्तावेजों के लिए जीएसटी मुख्यालय को चिट्ठी भेजी। पीयूष जैन के घर से बरामद कैश को एसबीआई के चेस्ट में जमा कराया गया। 194 करोड़ 45 लाख नगद, 23 किलो सोना, 600 किलो चंदन का तेल मिला था। गृह मंत्री अमित शाह का मिशन यूपी। वाराणसी में संकट मोचन मंदिर में किया दर्शन। क्या बजरंगबली की दी गई शक्ति और शाह की भक्ति देगी यूपी फतेह का आशीर्वाद। कानपुर के एक और कारोबारी पर शिकंजा। जाने माने मयूर वनस्पति कारोबारी के ठिकानों पर डीजीजीआई की लखनऊ यूनिट की छापेमारी।
लखनऊ में राजनीतिक पार्टियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक, बीएसपी ने ज्ञापन सौंपा, यूपी में विधानसभा चुनाव समय पर कराने की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई, बोले पहले यूपी में सिर्फ 9 किलोमीटर मेट्रो लाइन थी, आज 90 किलोमीटर है, 5 शहरों में दौड़ रही है मेट्रो। अखिलेश बोले कानपुर मेट्रो एसपी ही की देन। पंजाब में सीट बंटवारे का फार्मूला तय करने के लिए बीजेपी गठबंधन ने कमेटी गठित की, तीनों दलों के 2-2 नेता शामिल, मिलकर लेंगे फैसला। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की चुनावी रैली में मनरेगा मजदूरों को लाकर जुटाई गई भीड़, गांव से आने वालों का आरोप, कहा यह कहकर लाए थे कि कच्चे घरों के पैसे मिलेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।